अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट कर चुके थे पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हमने डिटेल से पीछे के लेक्चर में पढ़ लिया कि पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है। वो आप पीछे की वीडियो में जाकर देख सकते हैं। यूनिट नंबर 3 है पीरियडिक टेबल का, केमिस्ट्री है ग्रेड 9 का, केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। आज हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक साइज़ को। एटॉमिक साइज़ की पीरियडिसिटी किस तरह से ग्रुप में ट्रेंड करती है, किस तरह से पीरियड में ट्रेंड करती है और उनके रीजंस क्या है, वो आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करें। तो स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक साइज़, जैसे इसके नाम से पता है एटम का कितना साइज़ होता है, तो एटॉमिक साइज़ उसको जनरल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो उसको जनरली उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका डिटेल डिस्कस करते हैं। द साइज़ ऑफ एन एटम इज़ नॉट रिजिडली फिक्स्ड बट इट वेरीज व्हेन कंबाइंड विद डिफरेंट एटम्स। साइज़ ऑफ एटम जो है हमारे साथ वो रिजिडली फिक्स मतलब हार्डली उसको आप लोग फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में उनका डिफरेंट साइज़ हो सकता है। द सेम एटम में हैव डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट कम्बिनेशन, मुख्तलिफ कम्बिनेशंस में एक एटम का मुख्तलिफ साइज़ हो सकता है। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट एन एटम इन एन आइसोलेशन हैज़ डिफरेंट साइज एटॉमिक वॉल्यूम देन व्हेन इट इज कंबाइंड विद अदर एटम्स। एक एटम आइसोलेशन में, आइसोलेशन मतलब जब उसने कोई रिएक्शन नहीं किया हो तो उस टाइम उसका साइज़ वेरी करेगा उससे जिस टाइम वो किसी रिएक्शंस में कंबाइन होगा किसी दूसरी एटम्स के साथ, तो उसका साइज़ जो है वो वेरी हो सकता है। द एटॉमिक साइज ऑफ एन एटम is expressed in terms of atomic radii, covalent radii and ionic radii। एटॉमिक साइज जनरल टर्म है, इनको हम लोग किस किस में डिस्कस कर सकते हैं, एटॉमिक रेडियाई में डिस्कस कर सकते हैं, कोवेलेंट रेडियाई में या आयनिक रेडियाई में। एटॉमिक रेडियाई जो है जनरल अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो किसी एटम का जो आइसोलेटेड फॉर्म में हो, जिसने रिएक्शन ना किया हो। कोवेलेंट में जिसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हो दूसरे एटम के साथ, तो उस टाइम जब इसका कोई रेडियस होगा तो कोवेलेंट रेडियाई होगा। और आयनिक हमारे साथ आयनिक फॉर्म में जो आयनिक कंपाउंड बना हो उसी फॉर्म में जब उसका कोई एटॉमिक साइज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक रेडियाई। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग एटॉमिक रेडियस को। एटॉमिक रेडियस हमारे साथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस रेडियस। तो आप लोगों को मैथमेटिकल फॉर्म्स में पता होगा कि सेंटर से हमारे साथ कहाँ तक का डिस्टेंस, आउटर मोस्ट तक डिस्टेंस। यहाँ पे मैं अगर सर्कल ड्रा करूँ, सर्कल आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, यहाँ पे ये उसका सेंटर है फ़र्ज़ करें। तो सेंटर से यहाँ के आउटर तक जो डिस्टेंस होता है वो हमारे साथ रेडियस हम उसको बोल देते हैं, आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसको रेडियस बोला जाता है। इसी तरह एटम की भी अगर बात करें तो न्यूक्लियस से, यहाँ पे ये न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस से हमारे साथ आउटर मोस्ट शेल तक, यहाँ हम क्या बात करेंगे, न्यूक्लियस से यहाँ ये आप लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक। यहाँ पे हम लोग अब इसका डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। आउटर मोस्ट शेल, यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। और अगर ज़्यादा एटम्स हो तो उसको फिर एटॉमिक रेडियाई बोला जाता है, रेडियाई उसका जमा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल एक ही बात है। ऑफ एन एटम इज टर्म एज एटॉमिक रेडियस, इसको एटॉमिक रेडियस बोला जाता है। यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का सेंटर, न्यूक्लियस के सेंटर से यहाँ के आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल तक। वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल एक ही चीज़ है। द एटॉमिक रेडियस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, स्मॉल आर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। द एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विद द नंबर ऑफ शेल्स। इसका क्या मतलब है कि एटॉमिक रेडियस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, नंबर ऑफ शेल्स से। मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का क्या मतलब है कि जितने नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे उतना एटॉमिक रेडियाई हमारे साथ बढ़ेगा। जाहिर सी बात है क्योंकि उसका डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस से ज़्यादा हो जाएगा, तो जितने नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो उस पर उतना नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से उस पे एटॉमिक रेडियाई पे क्या असर पड़ेगा कि एटॉमिक रेडियस जो है वो हमारे साथ इंक्रीज़ कर जाएगा। यही बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है, नंबर ऑफ शेल्स को। द एटॉमिक रेडियस आर एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर। नैनोमीटर 10⁻⁹ को नैनो बोल देते हैं। फिजिक्स के प्रीफिक्सेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा नैनो किसको बोला जाता है, 10⁻⁹ को नैनो बोला जाता है। और अगर हम लोग मीटर साथ में लिखे तो 10⁻⁹ मीटर को हम लोग फिर क्या बोलेंगे, नैनोमीटर बोलेंगे। ये प्रीफिक्सेस में आप लोग देख सकते हैं। या इसको हम पिकोमीटर में, और पिको किसके बराबर है, 10⁻⁻12 के। तो पिकोमीटर में हम लोग या न्यूक्लियस के रेडियाई को डिस्कस करेंगे या नैनोमीटर में। ये यूनिट भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारे साथ एटॉमिक रेडियस का टॉपिक। अब आते हैं इनके मेन बात की तरफ जो कि है ट्रेंड।
ट्रेंड क्या होता है, रुझान क्या होता है। रुझान हम यहाँ पे जो ट्रेंड डिस्कस करते हैं तो उसका मेन मकसद क्या होता है कि अगर हम लोग पीरियड में इस तरह फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो उसमें क्या होता है, और हम टॉप से बॉटम ग्रुप में आते हैं तो क्या होता है। ये दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ग्रुप में हम इसका ट्रेंड डिस्कस करेंगे, इसका रुझान क्या है, क्या होता है एटॉमिक रेडियाई के साथ जब हम ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, और क्या होता है एटॉमिक रेडियाई के साथ जब हम लोग पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं। ये दो बातें हम हर एक जो पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ है उसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन द पीरियडिक टेबल नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप। ग्रुप में इसका ट्रेंड क्या है। ग्रुप हम टॉप से बॉटम की तरफ देखते हैं जो वर्टिकल होता है। द एटॉमिक रेडियस इन पीरियडिक टेबल इंक्रीज इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एटॉमिक रेडियस हमारे साथ जब हम लोग ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो हमारे साथ क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर जाता है। इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल्स इन सक्सेसिव पीरियड एंड शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे सक्सेसिव पीरियड मतलब अगर हम लोग इसके यहाँ पे पीरियड नंबर 1 है, फिर पीरियड 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, नीचे जब हम जाते हैं तो पीरियड इंक्रीज कर जाता है। पीरियड इंक्रीज करने से हमने ये भी कहा था कि पीरियड के साथ साथ हमारे साथ क्या हो जाता है, एक एक शेल ऐड होता है। तो यहाँ पे सक्सेसफुली एक एक शेल ऐड होता है, इस वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। दूसरा शील्डिंग इफेक्ट की भी बात आ गई। शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे एक अलग टॉपिक है। इनर इलेक्ट्रॉन्स का आउटर इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन कम कर देते हैं न्यूक्लियस के साथ, तो शील्डिंग इफेक्ट भी कम होता है। दूसरी बात, सक्सेसिव पीरियड में हमारे साथ सक्सेसिव शेल ऐड होते हैं, कंसेक्यूटिव शेल्स ऐड होते हैं। तो एक आप लोग बात कर सकते हैं कि इसमें जब पीरियड इंक्रीज करता है तो शेल्स ऐड हो जाते हैं। दूसरा हमारे साथ इसमें शील्डिंग इफेक्ट हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है। तो जैसे एटॉमिक रेडियस जो है हमारे साथ इंक्रीज़ कर जाता है जब हम लोग पीरियड ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं। ग्रुप में हम लोग नीचे जाते हैं तो एक एक पीरियड बढ़ता है। तो ये हो गया हमारे साथ ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस ऑन ग्रुप। अब बात करते हैं ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड्स। पीरियड्स में क्या होता है, जब हम लोग एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। लिथियम से फ़र्ज़ करें हम लोग नियान की तरफ आ रहे हैं तो हम लेफ्ट हैंड से राइट की तरफ जाते हैं। तो बात डिस्कस करते हैं द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट की तरफ हम लोग जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर जाता है, कम हो जाता है। क्या हो रीज़न है उसका, ड्यू टू द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम शेल। यहाँ पे हमने बात की थी कि हम लोग इससे इस तरफ जा रहे होते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोशन में, तो यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आल्सो इंक्रीजेज। फ़र्ज़ कर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन भी इंक्रीज कर जाता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाते हैं, विच इंक्रीज द न्यूक्लियर पुल। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा प्रोटॉन जो है वो अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होते हैं ऑन द इलेक्ट्रॉन्स एंड पुल्स देम नियरर टू द न्यूक्लियस। और इसको न्यूक्लियस के करीब पुश करने की, करीब खींचने की कोशिश करते हैं। दस द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज। इसी वजह से हमारे साथ जो हम लोग पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। 2 बातें हमने की, पीरियड में हमारे साथ एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करता है, क्यों टॉप से बॉटम में हम आते हैं ग्रुप में तो वो इंक्रीज़ करता है। क्या रीज़न है उसका, क्योंकि शेल्स ऐड होते हैं और शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। दूसरा हमारे साथ ट्रेंड्स शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस एंड पीरियड में क्या बात की, हम जब लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हमारे साथ जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज़ कर जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे होते हैं एक ही पीरियड में, और साथ में इसके जो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होते हैं तो प्रोटॉन भी इंक्रीज़ होते हैं। न्यूक्लियर पावर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स पे एक पुल अप्लाई कर देते हैं, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो आखिर में हमारे साथ कम हो जाता है। यहाँ पे ये टेबल गिवन है एटॉमिक रेडियस इन आंगस्ट्रॉन्ग्स। आंगस्ट्रॉन्ग 10 की पावर 8 सेंटीमीटर यूनिट है आंगस्ट्रॉन्ग का, इसको आंगस्ट्रॉन्ग से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आंगस्ट्रॉम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो ये 10 की पावर -8 सेंटीमीटर में सारे गिवन हैं, ये आप लोग थोड़ा सा देख ले। तो आज की वीडियो इतना काफ़ी है। होपफुली ये टॉपिक जो है एटॉमिक रेडियस का टॉपिक जो है, जो कि एटॉमिक साइज़ का सब टॉपिक था, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कोवेलेंट रेडियाई की, साथ में आयनिक रेडियाई की। अगर आयनिक रेडियाई होगा तो उसकी भी बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया करें। शुक्रिया।